नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड कप के बारे में। इस समय T20 वर्ल्ड कप चल रहा है और समय समय पर वर्ल्ड कप भी आते रहते हैं और अन्य क्रिकेट मैचेस भी होते रहते हैं। अब इन क्रिकेट मैच से क्या क्या फ़ायदा है और क्या क्या नुकसान है, बाकी चीज़ें तो आप सब बहुत सारी वीडियो में जानते ही हैं। इस वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे कि क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है। अगर फ़ायदों की बात करें तो कोई फ़ायदा हो ना हो, एक फ़ायदा ज़रूर है कि इससे राष्ट्रीयता का विकास होता है, देश प्रेम का विकास होता है लोगों में, देश के लोगों में। कैसे? जैसे मान लीजिए मैं भारत को सपोर्ट करता हूँ और भारत का मैच ऑस्ट्रेलिया से हो रहा है, तो मैं बैठा हूँ। देखिए, जो समाज है उस समाज में लोग जातियों के नाम पर, धर्म के आधार पर, पार्टियों के आधार पर बटे हुए हैं। एक दूसरे में मतलब विरोध का भाव है, ईर्ष्या का भाव है, घृणा नफरत का भाव है। पर जब हमारा पूरा देश, मतलब जो देश के किसी दूसरे देश से क्रिकेट खेल रहा होता है, तो हम सब मिलकर एक होकर, सारे जाति धर्म के सारे भेदभाव मिटाकर हम सब मिलकर अपने टीम का सपोर्ट कर रहे होते हैं। मैं बैठकर अपने बगल में जो किसी दूसरे धर्म का है, दूसरे जाति का है या किसी दूसरी पार्टी का है, उसके साथ बैठकर हम क्रिकेट देख रहे हैं। मैं भी अपनी टीम का सपोर्ट कर रहा हूं और वो मेरे बगल में जो बैठा हुआ है वो भी उसी टीम का सपोर्ट कर रहा है। तो मैं जानता हूं कि मैं भी उसी का सपोर्ट कर रहा हूं और ये जो मेरे बगल में बैठा है ये भी उसी का सपोर्ट कर रहा है। इस वजह से हम दोनों के बीच का जो बॉन्ड है वो मजबूत होता है। तो ये राष्ट्रीयता का भाव इससे बढ़ता है। अगर अब हम आर्थिक रूप से बात करें कि आर्थिक रूप से कुछ फायदा है या नहीं है, तो देखिए, आर्थिक रूप से फायदा किसको होगा। जैसे मान लीजिए हमारा कुछ सामान है, उसको हम बेचें और उसके बदले में मुझे पैसा मिल जाए, तो हम कहेंगे कि हाँ, मुझे आर्थिक रूप से फ़ायदा हुआ। हाँ, मैंने बनाने में उसे लगाया 5 रुपये और बेचा 10 रुपये का, तो मुझे 5 रुपये का फ़ायदा हुआ। तो कोई भी प्रोडक्ट है, अच्छा देखिए, जब आप लोग क्रिकेट देख रहे होते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐड आते हैं, बहुत सारे प्रचार आते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स के। जैसे टायर का आता है, जैसे बहुत सारे शैम्पू का आता है, तेल का आता है, बहुत सारी चीज़ों का प्रचार आता है, बाइक का आता है, बहुत सारी चीज़ों का प्रचार आता है। तो ये सारे प्रचार होते हैं और इसकी वजह से जो जनता है, जैसे 2 करोड़ 3 करोड़ लोग उस पर नेट पर बैठकर क्रिकेट देख रहे हैं और उन लोगों ने उन सामान को देखा, तो क्या करेंगे? खरीदेंगे। अब सोचिए, इससे भारत का ज़्यादा फायदा है या विदेशियों का ज़्यादा फायदा है? तो आप ऐसे सोचिए कि ज़्यादा प्रचार जो देखने को मिलते हैं वो विदेशी सामान के होते हैं कि भारत के सामान के होते हैं। तो आप सब थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ में आएगा कि यार, जो विदेशी सामान है उनका प्रचार ज़्यादा आता है। अब विदेशी सामान का प्रचार ज़्यादा आता है और भारत की जनसंख्या ज़्यादा है, भारत का मार्केट बड़ा है, भारत में कंज्यूमर्स ज़्यादा हैं, जो सामान को यूज़ करने वाले लोग हैं वो ज़्यादा हैं। तो क्या होगा? विदेशी सामान का प्रचार आएगा और हम लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे। और आप सब जानते हैं ये बात कि हम लोगों के जीवन को जीने के लिए जितनी चीज़ों की ज़रूरत है उससे कई गुना ज़्यादा चीज़ें लेकर बैठे हैं। आप अपने जीवन में देखिए कि ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप इस्तेमाल कर रहे होंगे जिसका आपके जीवन में अगर ना इस्तेमाल करें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे आप 30 प्रकार के क्रीम लगा रहे हैं, 20 प्रकार के शैम्पू लगा रहे हैं, क्या ज़रूरत है? एक प्रकार का लगाइए। तो इस तरीके का बहुत सारा चीज़ है ऐसा जो हम लोग फालतू में इस्तेमाल कर रहे हैं। पर जैसे ही आर्थिक रूप से बढ़े और सोशल मीडिया का जीवन देखे और उसी हिसाब से खुद को ढालने लग गए। भारतीय ब्रांड्स भी हैं जिनका प्रचार होता है, भारत में भी पैसा आता है उसकी मदद से। पर होता क्या है ना कि भारत में जो पैसा आता है वो कुछ लोगों के पास जाता है। देखिए, जो अमीर हैं वो और ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब हैं वो और ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं। गरीबों का पैसा खींच कर कुछ लोगों के पास जा रहा है, जब हम लोग बहुत सारा प्रचार उस पर देखते हैं तब। दूसरी चीज़, आप उस पर ये देखते हैं जैसे बोले जुबा केसरी, ऐसा कुछ आ गया, यानी हेल्थ को नुकसान करने वाले प्रोडक्ट्स के भी उस पर प्रचार आते हैं। हम लोग क्रिकेट देख रहे हैं, बीच में आ गया। अब यार, बार बार आप देख रहे हैं कि इतने सारे लोग कह रहे हैं कि बोलो जुबा केसरी, बोलो जुबा केसरी, तो आपका भी एक बार मन करेगा कि लो हम भी भाई बोल कर देख लें एक बार। आप ये सोच कर देखिए कि जो लोग उसका प्रचार कर रहे हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं जो उसका प्रचार कर रहे हैं, वो लोग क्या अपने बच्चों को सुबह और शाम ले जाकर देते होंगे उस सामान को कि लो बेटा, तुम सुबह इसको एक पाउच खाओ, एक पाउच शाम को खाओ और जुबा केसरी बोलो? क्या वो ऐसा करते होंगे? आप लोग खुद से पूछिए कि अच्छा, वैसे भी सोचिए, जितने भी सक्सेस लोग हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, जैसे बिल गेट्स हैं, एलन मस्क हैं, ये लोग क्या, या मुकेश अंबानी हैं, रतन टाटा हैं, तो ये सब क्या वो मतलब गुटखा खाते हैं ये सब? तो हमने तो नहीं देखा कि कोई बहुत बड़ा सक्सेस आदमी है वो गुटखा खाता हो, हमने तो नहीं देखा। भारत में जितने भी आज तक प्रधानमंत्री हुए हैं वो भी गुटखा नहीं खाते थे। तो इसका मतलब अगर कुछ तो ऐसा है कि प्रधानमंत्री अगर बनना है तो भाई गुटखा नहीं खाना है, या गुटखा खाने से कुछ ना कुछ ऐसा इफेक्ट होता है जो प्रधानमंत्री बनने तक नहीं पहुंच पाता।
खाएं हम, ऐसा क्यों करें। तो ऐसे ही बहुत सारे ऐसे हानिकारक चीज़ें हैं जिसका प्रचार होता है। अगर किसी घर में नशा करने वाला एक भी आदमी है तो आप सब जानते हैं कि उस एक आदमी की वजह से पूरा का पूरा परिवार डिस्टर्ब रहता है। कभी कभी मैं ऐसे लोगों से भी मिला हूँ कि यार मेरे मन में एक सेकंड के लिए आया, ऐसा आना नहीं चाहिए पर कह देता हूँ कि ऐसा आया कि यार इस आदमी को जो दारू पीता है या इस तरह से है, इसको तो मर जाना चाहिए, क्योंकि जब ये मरेगा तो घर के लोग 15 दिन 20 दिन डिस्टर्ब रहेंगे, 1 महीना डिस्टर्ब रहेंगे, लेकिन अगर ये नहीं मरेगा तब तो जब तक रहेगा ये तब तक पूरा परिवार डिस्टर्ब रहेगा। तो इतना ख़राब लगता है। अच्छा, उनसे अगर दिल से बात करो, जो लोग नशा करने लगते हैं उनसे दिल से बात करो और उनसे पूछो कि क्या हाल है, तो वो बताएंगे कि यार मैं भी छोड़ना चाहता हूँ पर क्या करूँ, मजबूरी है। पहले तो शौक था पर अब मजबूरी बन चुकी है, मजबूरी मुझे लेना पड़ता है। कुछ याद ही नहीं रहता उसके बिना कुछ अच्छा ही नहीं लगता, उसी की लगातार उसी में दिमाग डूबा रहता है अगर नहीं लेते हैं तो टाइम टाइम से। तो इस वजह से वो मजबूरी बन जाती है। तो इस वजह से नशे से तो वैसे ही दूर रहना चाहिए, पर इतने सारे बड़े बड़े लोग कह रहे हैं जिससे क्या हो रहा है पता नहीं क्यों प्रमोट कर रहे हैं उसे, और हम सब के सब लगे हुए हैं। अगली चीज़ हमारा समय बर्बाद हो रहा है। देखिए 5 घंटा 6 घंटे का समय हम लोग उस पर दे रहे हैं। अब खुद सोचिए ये किसके लिए है, ये उन सब के लिए है जो फाइनेंशियली स्टेबल हो चुके हैं, फाइनेंशियली स्टेबल हैं, यानी कि पैसे आर्थिक रूप से स्टेबल हैं। वो लोग 5 घंटा 6 घंटा अपने मनोरंजन के लिए दे दें भाई, तो उनके लिए है ये चीज़। अब सोचिए आप स्टूडेंट हैं और आप उस पर लगे हुए हैं, तो होता क्या है स्टूडेंट्स के लिए अगर मैं बताऊं तो देखिए भाई, हम लोग स्टूडेंट लाइफ में हैं और क्या कर रहे हैं, क्रिकेट भी खेल रहे हैं, क्रिकेट देख भी रहे हैं, उसमें भी कुछ टाइम दे रहे हैं। थोड़ा सा हम लोग सॉन्ग भी, मूवी भी देख लिए, नेटफ्लिक्स पर भी चले गए देखने के लिए। इसके बाद में थोड़ा सा टाइम गप्पे लड़ाने में दोस्तों के साथ दे दिए। तो इस तरह से हम लोग अलग अलग जगह पर अपना टाइम दे दिए केवल मनोरंजन के लिए। होता क्या है कि मनोरंजन की जब आदत पड़ जाती है ना, तो एक टाइम के बाद जब हमें काम करना होता है तो हम ज़िंदगी भर, ऐसा हो जाता है कि ज़िंदगी भर हम किसी भी काम को अपना 100% दे ही नहीं पा रहे हैं। कोई काम स्टार्ट किए पर आप तो पहले अपने पीछे वाली लाइफ में आप क्रिकेट खेल चुके हैं, आप दोस्तों से गप्पे लड़ा चुके हैं, आप नेटफ्लिक्स पर मूवी देख चुके हैं। तो आप कोई काम स्टार्ट किए तो क्या आप उसको 100% दे पाएंगे? आपको याद नहीं आएगा, वो चीज़ परेशान नहीं करेगा कि यार मैं ऐसे करता था तो लाओ 10 मिनट इसी में से टाइम निकाल कर मैं ये भी कर लूँ, 10 मिनट इसी में से टाइम निकाल कर ये भी कर लूँ। तो पूरा फोकस हम दे ही नहीं पाएंगे किसी काम पर, और इस वजह से काफ़ी लोग सक्सेस नहीं हो पाते हैं। सब के सब परेशान हैं इसमें। जो सबसे ज़रूरी है, आप सबको ये समझना चाहिए कि जुआ का परिभाषा क्या होता है, जुआ किसको कहते हैं। जैसे जुआ खेलते हैं ना, जुआ बहुत बदनाम है। पुराने लोगों का जो बुरा गुण था वो था जुआ, शराब, ठीक है, वेश्यावृत्ति, तो ये सब बुरे गुण थे, बहुत खराब गुण माने जाते थे। जुआ किसे कहते हैं आप सब ये बताइए। तो जुआ आप सब जानते होंगे कि कोई भी ऐसा गेम जिसमें हम पैसे लगाएं उसी को जुआ कहते हैं। जुआ मतलब ये नहीं होता कि ताश की गड्डी लेकर बैठ गए केवल वही जुआ है। आप कोई भी गेम खेल रहे हो, कोई भी खेल खेल रहे हो, अगर आप उसमें पैसे लगा रहे हैं तो उसी को जुआ कहते हैं। अब क्या किया जा रहा है कि हम लोग ड्रीम 11 पर पैसे लगा रहे हैं, पूरा भारत ड्रीम 11 पर पैसे लगाने में लगा हुआ है। ड्रीम 11 क्या है यार, वो जुआ ही तो है। आप पैसे लगाए, एक गेम चल रहा है, आपको फिक्स नहीं है वो जो आप जीतेंगे वो आपके मेहनत पर तो निर्भर नहीं करता, वो तो लक पर, आपके भाग्य पर निर्भर है ना, कि आ भी सकता है जा भी सकता है, और अधिकतर लोगों का जाता ही जाता है। अब यार ऐसा सोच कर देखिए कि अगर पूरा का पूरा देश जुआ ही खेलने में लगा है तो सोचिए कैसा देश होने वाला है। और सब के सब इसको प्रमोट करने में लगे हुए हैं। जितना शराब नशा करना, मतलब शराब पीना, गुटखा खाना, ये सब जितना खतरनाक है, बहुत सारे टेबलेट्स खाना, मतलब वो सब जितना खतरनाक है, उतना ही खतरनाक ये जुआ भी तो है। आप फाइनेंशियली इतने वीक होते जा रहे हैं, सब कुछ एकदम बर्बाद होता जा रहा है, तो आप जुआ खेल रहे हैं, पूरा का पूरा देश जुआ खेलने पर लगा हुआ है। अब सोचिए क्या जो, अच्छा इससे होता क्या है, ड्रीम 11 खेलने से होता क्या है? इससे क्या होता है, जो गरीबों का पैसा है, जो सामान्य जनता का पैसा है, वो खींचकर कुछ अमीर लोगों के पास में जा रहा है, और उसी में से कुछ, अगर थोड़ा सा सोचेंगे तो ये बात समझ में आएगा कि उसी में से थोड़ा बहुत वो बांट देते हैं, और वही उसी से कुछ लोग खुश हो जाते हैं, और उसी खुशी को देखकर बाकी सब के सब भी पैसा लगा रहे हैं उसी में। तो सब के सब जुआ खेलने में लगे हैं। जुए के बहुत सारे रूप आ गए हैं। अरे यार, नाम बदलने देने से जुआ ऐसा नहीं है कि ड्रीम 11 हो जाएगा।
माई 11 सर्किल हो जाएगा। ऐसे मतलब उसका नाम बदल देने से जुआ तो जुआ ही रहेगा ना, तो पूरा देश जुआ खेलने पर लगा हुआ है। एक ये भी है। अच्छा, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ वर्ल्ड कप का या इन सब चीज़ों का विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं अपनी टीम का मतलब ऐसा नहीं कि अब मैं अपनी टीम का सपोर्ट नहीं करता। मैं पूरी तरह से, अगर मेरे 3 घंटा 4 घंटा मैच देखने से अगर भारत जीत रहा है किसी क्रिकेट में, तो मैं 12 घंटे 24 घंटे देने को तैयार हूँ कि 24 घंटे चलिए मैच देख लूँ। लेकिन मेरे देखने ना देखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वही होगा। तो जब तक आप जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ पर ना पहुँच जाएं, तब तक आपके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप बैठकर मैच देखें। जब आप एक लेवल पर पहुँच जाएं, फिर मनोरंजन के लिए उसको देख सकते हैं। लेकिन जब तक आप इतने नीचे हैं, इससे इतने लो स्तर पर हैं, देखिए अमीर गरीब का परिभाषा क्या है। पहले के ज़माने का था जब बहुत सारे लोग गरीब रहते थे, भूखमरी थी हर जगह, तब 3 चीज़ें ज़रूरी थी, रोटी कपड़ा और मकान, 3 चीज़ें ज़रूरी थी। आज के ज़माने में केवल ये 3 चीज़ें नहीं चाहिए। अगर 3 चीज़ें पूरी हो रही तो ऐसा मत सोचिए कि मैं गरीब नहीं हूँ। रोटी कपड़ा और मकान के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए। आपको नेट चाहिए, आपको पढ़ाई चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए, आपको घूमने के लिए टाइम चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तब आप माने जाएंगे कि हाँ आप गरीब नहीं हैं, आप मिडिल क्लास में हैं। अगर पैसे के हिसाब से देखा जाए तो मेरे हिसाब से, मैं एक दिन इस पर सोच रहा था, अगर आप 60,000 से कम कमाते हैं पर मंथ तो आप गरीब हैं। 60,000 से 1.5 लाख के बीच में कमाते हैं पर मंथ तो आप मिडिल क्लास में हैं। और उससे ऊपर कमाते हैं तो हाँ मतलब लोअर वेल्दी लोग हैं, यानी मतलब कम अमीर लोग। और उससे ऊपर हैं तो मध्यम अमीर लोग, और जो उच्च अमीर लोग हैं वो तो आप जानते ही हैं। तो इस तरह से है, यानी जब आप 50 लाख रुपए महीने से ऊपर जब कमाने लगे, 1 करोड़ रुपया महीना कमाने लगे, तो आप अपर वेल्दी लोग में आने लगते हैं। लेकिन अगर आप 60,000 रुपये महीने से कम कमा रहे हैं तो आप समझिए कि आप गरीब हैं। तो इस वजह से ये गरीबों के लिए नहीं है। जब आप स्टेबल हो जाएं अपनी लाइफ में, फिर आप मनोरंजन के लिए देख सकते हैं। और बाकी हम सपोर्ट तो करते ही हैं। जो स्मार्ट लोग हैं ना, स्मार्ट लोग, वो क्या करेंगे, 15 मिनट में हाइलाइट्स देखेंगे, मस्त रहेंगे। मुझे वो लोग ज़्यादा स्मार्ट लगते हैं।